राष्ट्रीय महासचिव माननीय शत्रुघ्न सिंह साहब के झंडे को फहरा रहे हैं धाम ध्वज को। ध्वज के फहरते ही आप सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। धाम ध्वज सम्राट अशोक हमारे मुख्य अतिथि महोदय भगवान बुद्ध के समक्ष पंचशील प्रयुक्त किए हैं। बारी बारी से सभी हमारे अतिथि और पंचशील भी प्रज्वलन कर रहे हैं। मैं जोरदार ताली से स्वागत करना चाहूंगा इस पंचशील प्रज्वलन का। आप सभी लोग पुष्पार्पण करके भी सम्मानित करेंगे। लक्ष्मी जी भगवान बुद्ध के चरणों में इसके बाद पुष्पार्पण होना है। अपने सभी सम्मानित अतिथिगणों से आग्रह करूंगा सर जी थोड़ा कि भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्पार्पण करना है। एवं बगल में इस देश का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ पुष्पार्पण भी करिए। भारतीय संविधान रखा हुआ है, जिसका सम्मान हम सभी भारतीय करते हैं और हमारे अतिथिगण भी पुष्पार्पण कर करके इस भारतीय संविधान का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली होना चाहिए इस सम्मान के लिए। खाना पाना साथियों, पंचशील भी प्रोजेक्ट हो गया, पुष्पार्पण हो गया। जोरदार ताली से स्वागत करें आप लोग। पंचशील जब जलता है तो कहना पड़ा साथियों कि हमदर्द बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, हमदर्द बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो पंचशील क्या बुझेगी जिसे रोशन बुद्धा करे, जिसे रोशन बुद्धा करे, जिसे रोशन बुद्धा करे। हमारे सभी अतिथिगण अपने जगह पर आसीन हो रहे हैं। मैं आप सभी अतिथिगण का सम्मानित करता हूँ इस दिन से। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्से भगवतो वरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्य आदिन्नादाना वे
शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि विश्व विजेता सम्राट, विश्व विजयी सम्राट, सम्राट अशोक महान ने अपने शासन काल में भगवान बुद्ध के उस ज्ञान को कार्य को गति देने के लिए, आज के धम्म विजय दिवस को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप वेलकम स्पीच के लिए आप सभी जो हमारे दूर दराज से लोग आए हुए हैं, दिल्ली से ही क्षेत्रीय क्षेत्रों से नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से भी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आप सभी का सम्मान, अतिथिगणों का सम्मान करने के लिए मैं वेलकम स्पीच के लिए आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेश कुमार मौर्य जी, अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली प्रदेश। आज के इस 2250वें धम्म विजय दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय। और सबसे पहले मैं विश्व को समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के महान दार्शनिक, महान वैज्ञानिक, महामानव भगवान गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। इसके पश्चात भारतवर्ष जो छोटी छोटी राज्यों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एकत्रित करने वाले सिकंदर जैसे राजा की सेना को घुटने के बल गिराने वाले और अखंड भारत के निर्माणकर्ता, भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूं। पूरे विश्व को अपने धम्म से विजयी करने वाले, अपने धम्म के बल पे पूरे विश्व पर राज करने वाले सम्राटों के सम्राट, महानतम सम्राट अशोक महान को नमन करता हूं। इसके पश्चात गरीबों, वंचितों, महिलाओं, पिछड़ों, दबे कुचले जो लोग थे आधुनिक भारत में, उनके लिए शिक्षा का द्वार खोलने वाले, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाले महामानव ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूं। उनके साथ ही छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करता हूं। भारत संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करता हूं। इसके साथ ही आज के इस 2285वें धम्म विजय दिवस समारोह में यहाँ मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगण और हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथिगण माननीय संजय प्रसाद जी, जो कि इस देश के एक नवरत्ना कंपनी के रत्न हैं और सम्राट अशोक क्लब के साथ उनका बहुत पुराना उनका साथ है। सम्राट अशोक क्लब के साथ में सम्राट अशोक क्लब के लिए भी सर एक विशेष रत्न है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय संजय प्रसाद जी मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हरियाणा के यमुनानगर से यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं भूतपूर्व एडीसी डॉक्टर सतवीर सिंह सैनी जी, जिनको आप लोग जानते हैं। आप लोगों के बीच में हमारे कई कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आए और हम सभी को मार्गदर्शन किया है। आज फिर हमें पुनः उनको सुनने का, उनको समझने का, उनकी बातों को समझने का, उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी उनके आभारी हैं। मैं आज के इस समारोह में डॉक्टर सतवीर सिंह सैनी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में एक बहुत ही नवयुवती, एक महिला अतिथि डॉक्टर लिच्छवी साक्या जी, जिनको बुद्धिस्ट स्टडीज के ऊपर, बुद्धिज्म के ऊपर जिनका अध्ययन है, एक अच्छा ज्ञान है, उन्होंने पाली भाषा के ऊपर अध्ययन किया है। उनको अभी पिछले वर्ष डॉक्टरेट की उपाधि मिली है और भारत में इन विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले बहुत बिरले लोग हैं, बहुत कम लोग हैं और वो आज हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर लिच्छवी साक्या जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच में सम्राट अशोक क्लब भारत के राष्ट्रीय महासचिव माननीय शत्रुघ्न सिंह साक्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी के लिए बहुत ही जाने माने चेहरे हैं और पिछले 20 साल से ज्यादा समय से हम सभी के साथ में जुड़े हुए हैं। चूंकि वो दिल्ली में ही है, मेरे ख्याल से 1996 से वो दिल्ली में है और तब से ही इस क्लब का जो कारवां है उसको आगे ले जाने में, आगे बढ़ाने में माननीय शत्रुघ्न सिंह साक्य जी का बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सभी का उन्होंने मार्गदर्शन किया है। आज वो हमारे बीच में इस मंच पे उपस्थित हैं, उनका हमारी तरफ से सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली एनसीआर की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। आज की उपस्थिति के लिए उनका स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में भंते जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही आप लोग जो यहाँ पे दर्शक और श्रोता, आप लोग जो बहुत दूर दूर से आए हैं, दिल्ली के विभिन्न जगहों से आए हैं, मुकुंदपुर, बुराड़ी, रोहिणी, नजफगढ़, ख्याला, बदरपुर, फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, आप जितने भी हमारे सम्मानित श्रोतागण, दर्शकगण यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं आप सभी का आज के इस समारोह में 2250वें धम्म विजय समारोह में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली की एनसीआर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके पिछले 20-25 दिनों में ये सारी तैयारियां की हैं। क्योंकि आपको पता है कि धम्म विजय दिवस दिल्ली का एक मुख्य समारोह है। सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली एनसीआर इस समारोह को बड़े ही धूमधाम से प्रत्येक वर्ष मनाता है और आप में से बहुत सारे लोग गवाह हैं कि ये समारोह पहले कुछ छोटे छोटे ऑडिटोरियम से लेके शुरू हुआ
और उसके बाद एक बहुत ही दिल्ली के प्रमुख ऑडिटोरियम श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली एनसीआर के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, बहुत सफलतापूर्वक आयोजित किया वहां पे। उसके बाद जो वहां की श्री फोर्ट ऑडिटोरियम की जो क्षमता थी बैठने की, जब वो क्षमता खत्म हो गई, वहां पे उससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते थे, तो सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली एनसीआर के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि इस कार्यक्रम को हमें खुले में करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में अब जो बड़ा स्टेडियम है, या तो हमारी संख्या और उतनी हो जाए कि हम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जहां पे 8-10 हजार की कैपेसिटी है वहां पे चले जाएं, और अगर श्री फोर्ट से हम ऊपर हैं और उससे नीचे हैं तो हमें कहीं और कार्यक्रम करना चाहिए। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि कई वर्षों तक हम लोगों ने, हमारे जो पूज्य धर्मगुरु लामा लोपजंग जी, आप लोग उनसे परिचित हैं, अशोका मिशन मेहरौली के अध्यक्ष हैं वो, उनके प्रांगण में, उनके परिसर में सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बहुत ही सफलतापूर्वक उस खुली जगह पे आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम कई वर्षों तक आयोजित हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण पूरा विश्व, केवल भारत ही नहीं, हम लोग ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से बहुत बुरी तरह से जूझा 2020 में। और 2019 में इसके पहले का जो कार्यक्रम था खुले का और मंच का कार्यक्रम, मंचीय कार्यक्रम 2019 में हुआ था अशोका मिशन में, और उसके बाद 2020 में जो कोरोना आया तो उसमें संभव नहीं था। 2021 में भी परिस्थितियां ऐसे ही थी, लेकिन हम लोगों ने 2020 में, आपको बहुत सारे लोगों को याद होगा कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने जूम के माध्यम से धम्म विजय दिवस समारोह को मनाया। 2021 में भी जूम के माध्यम से धम्म विजय दिवस समारोह को मनाया गया और बहुत अच्छी तरह से मनाया गया। लोगों ने अपने घर में बैठ के, लोग जहां भी थे, अपने मोबाइल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर पूरे कार्यक्रम को सुना, उसको समझा, लोगों ने उसका आनंद उठाया था। तो हम लोगों ने 20 और 21 में इसको जूम के ऊपर किया था। 2022 में आप लोगों को ज्ञात होगा कि ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित हो रहा है, ये सम्राट अशोक क्लब की भूमि है। तो 2020 में इस भूमि के आवंटन को लेके कार्य शुरू हुआ था 2020 के बाद 21 में, और उसके लिए जो धनराशि वगैरह इकट्ठा करनी थी और इसका जो ये जो प्लाट हम लोगों के सम्राट अशोक क्लब को अलॉट हुआ है, उसका जो पेमेंट करना था अथॉरिटी को, नोएडा अथॉरिटी को, तो सभी लोग 2022 में उसमें लगे रहे और सबका फोकस यही था कि इस बार, इस वर्ष हम लोगों को किसी भी शाखा में कहीं भी कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं करना है जहां पे कि खर्चे हों। और आप लोगों को पता है कि अगर कोई छोटा भी कार्यक्रम होता है तो एक अच्छी खासी राशि खर्च होती है। तो 2022 का एक वर्ष ऐसा गया पिछले कई वर्षों में, जब से धम्म विजय दिवस समारोह दिल्ली में मनाया जा रहा है 96 के आसपास से, पहली बार ऐसा हुआ कि 2022 में कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। आज फिर इस समारोह में 2023 में 2285वें धम्म विजय दिवस समारोह में बहुत सारे कार्यकर्ताओं का बहुत आग्रह था। हम लोगों ने अंतिम समय में, लास्ट मोमेंट से, में आज से 20 दिन 22 दिन पहले हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, इस बार का धम्म विजय दिवस समारोह होगा और अपनी भूमि पे होगा। तो आज हम यहाँ पे अपनी भूमि पे, अपनी जगह पे, अपनी जमीन पे कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे आपके लिए नहीं हो सकती। तो ये हमारे लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है कि आज 2285वां आज धम्म विजय दिवस समारोह भी है। आज हम अपने भूमि पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा और उस 2 मिनट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का जो धम्म विजय दिवस का कार्यक्रम है और हर वर्ष का जो कार्यक्रम होता है उसमें थीम होता है, एक विषय होता है। और इस 2285वें धम्म विजय दिवस समारोह का जो विषय है वो विषय सामने लिखा हुआ है, लोक कल्याण का आगाज है धम्म विजय दिवस समारोह। लोक कल्याण का आगाज है धम्म विजय दिवस समारोह, ये विषय बिंदु है आज का।
और हमारे जितने भी अतिथिगण हैं इस विषय बिंदु के ऊपर फोकस करेंगे। आपको बहुत सारी इतिहास की बातें, बहुत सारी वर्तमान की बातें और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ ले जाता है, हमारे जीवन को प्रगति की तरफ ले जाता है, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगा और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और ये जो विषय बिंदु है कि लोक कल्याण का आगाज है धम्म विजय दिवस, तो आपको ज्ञात है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक महान ने आज ही के दिन अश्विन मास की द्वितीय पक्ष की 10वीं को, जो आज का दिन है, उस दिन धम्म विजय दिवस समारोह की शुरुआत उन्होंने किया था। और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने निश्चय किया था, एक प्रण लिया था कि मुझे लोक कल्याण के लिए काम करना है और केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जन कल्याण, लोक कल्याण का ही कार्य होना चाहिए। और उन्होंने इस कार्य को धम्म विजय दिवस के दिन उन्होंने उस दिन जो घोषणा की, उसके बाद जो उन्होंने आरंभ किया, फिर वो रुके नहीं और उन्होंने केवल भारतवर्ष ही नहीं विदेशों की धरती पे जाके इस लोक कल्याण के कार्य को उन्होंने किया। और लोक कल्याण, अगर मैं 2 लाइन और अगर मैं बताना चाहूं आपको, इसको समझना अगर चाहें आप, लोक कल्याण का आगाज है धम्म विजय दिवस। तो आगाज तो शुरुआत होती है, तो मतलब जो उन्होंने शुरू किया इसको, आगाज का मतलब शुरुआत है। लोक कल्याण, अगेन लोक कल्याण में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कल्याण तो समझते हैं लोग, लेकिन लोक क्या चीज होती है, लोक क्या चीज है, लोक को समझना जरूरी है। लोक का मतलब जिस धरती के ऊपर, इस धरती के ऊपर जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पौधे हैं, वो धरती के ऊपर जो भी हैं, धरती के नीचे भी हैं और धरती के ऊपर भी हैं। तो ये जो पूरा ये धरती के नीचे और धरती के ऊपर और धरती पे और धरती के ऊपर का जो पूरा ये क्षेत्र है और जिसमें बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पूरा हमारा वातावरण है, सारी चीजें हैं, वो पूरा लोक है। और एक ऐसे महान सम्राट जिन्होंने प्रण लिया लोक कल्याण का, मतलब उन्होंने धरती के नीचे भी कल्याण होना चाहिए, धरती के ऊपर जो सारी चीजें वहां भी कल्याण होना चाहिए, पूरे जगत में सब जगह उन्होंने। लेकिन और ये जो कल्याण का कार्य है, देखिए ज्यादा समय ना लेते हुए केवल इतना कहूंगा कि ये जो हम लोग सरकारें चुनते हैं, वो राज्य की सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं, उनका काम ही है कि वो जो है लोगों के लिए काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, यातायात की सुविधा बनाए, पढ़ाई लिखाई, दवा, मेडिसिन, हॉस्पिटल, वो सारी चीजें करें। लेकिन वो है क्या, अगर कहीं भी आप अगर देखेंगे तो उसको बोलते हैं जन कल्याण। ठीक है, जन औषधि, जहां भी नाम आपको देखने को मिलेगा वहां जन होगा, जन का मतलब व्यक्ति, ठीक है ना। लेकिन आज की सरकार भी इतना ये आगे बढ़ने के बाद दुनिया, आज की सरकारें भी केवल जन तक सीमित है। और एक ऐसे सम्राट, एक ऐसे महान सम्राट जो पूरे लोक की सोचते थे, लोक के लिए प्लानिंग करते थे, पूरे लोक के लिए कार्य करना चाहते थे और कार्य करते थे, ऐसे सम्राट को बारंबार नमन है। और मैं यही अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज का यह कार्यक्रम, यहां से बहुत कुछ आप सीख के, सुन के और समझ के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।